नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हो, आज की हमारी वीडियो होने वाली है राइट टाइम टू स्टार्ट स्किल प्रिपरेशन। आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि आपको कौन-सा राइट टाइम रहेगा जिस टाइम पर आप अपनी स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। कई स्टूडेंट्स को ये डाउट होता है बहुत सारा क उन उनको लगता है कि रिटन एग्ज़ाम होने के बाद हम उनकी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे या अपने गियर चेंज करेंगे रिटन एग्ज़ाम के बाद, पहले रिटन पे फोकस कर लेते हैं। ये बहुत कन्फ्यूजन होती है। मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि कैसे आप रिटन की प्रिपरेशन के साथ-साथ शॉर्ट रन की प्रिपरेशन को भी कंटिन्यू रख सकते हैं। और एक न्यूज़ और है आप लोगों के लिए, हमने अपना पहला बैच लॉन्च कर दिया है जो एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 के स्किल टेस्ट तक वैलिड रहेगा। इस बैच में हम स्टूडेंट्स को पर्सनल मेंटरशिप के साथ और भी काफ़ी सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाने वाले हैं। बैच को जॉइन करने के लिए व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप उसको जॉइन कर सकते हैं, वहाँ बै आपको बैच की डिटेल मिल जाएगी। अब ये बैच होगा किसके लिए? ये बैच उन सभी बच्चों के लिए होगा जो अपनी बुक फिनिश कर चुके हैं। कोई भी बच्चा जिसने अपनी बुक फिनिश की है, चाहे उसको 1 महीना हुआ है, 10 दिन हुए हैं, 4 दिन हुए हैं, इस बैच को परचेज़ कर सकता है और अपनी स्पीड को इंक्रीज़ करने के लिए इस बैच में एनरोल कर सकते हैं, एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए और स्किल टेस्ट को क्लियर करने की तरफ एक कदम बढ़ाने के लिए आप इस बैच में खुद को एनरोल करिए। इस बैच में होने क्या-क्या वाला है, हम क्या-क्या चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएँगी। इस बैच में आपको डेली बेसिस पे टारगेट दिया जाएगा, जिसे आपको कंप्लीट करना होगा, एडवांस आउटलाइन्स प्रोवाइड करवाई जाएँगी। साथ ही साथ ये बताया जाएगा कि किस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है और उस प्रैक्टिस करने के बाद डिक्टेशन दी जाएँगी एट वेरियस स्पीड और फिर जो डिक्टेशन आप लोग लिखेंगे, उसकी रीडिंग करवाई जाएगी। साथ ही साथ एक डाउट सॉल्विंग सपोर्ट आपके साथ रहने वाला है या आप इसको एक पर्सनल मेंटरशिप कह सकते हैं, जो वो आपको प्रोवाइड की जाएगी। इस बैच के लिए आपको पेमेंट करनी है ₹999 फॉर फर्स्ट 20 स्टूडेंट्स ये ₹999 रहने वाली है। इसके बाद जैसे-जैसे सीट्स बढ़ती जाएँगी, ये प्राइस वेरी करेगा सीट्स के अकॉर्डिंग। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं स्किल टेस्ट के बारे में। देखिए, आपका स्किल टेस्ट जो एक्सपेक्टेड है फ़ेब एंड तक होने के चांसेस हैं। मार्च मिड तक भी जा सकता है पर लेकिन अप्रॉक्स डेट यही है। तो अभी हम मान के चलें यहाँ से तुम्हारा हमारे पास 5 से 6 महीने का टाइम है। इन 5 से 6 महीनों में हम एक्यूरेट चीज़ों को प्रैक्टिस में लाकर टाइम वेस्ट ना करके फालतू की अलग चीज़ें ना करते हुए एक्यूरेट तैयारी करेंगे, बिल्कुल सटीक तैयारी करेंगे, तो इस स्किल को क्वालीफाई किया जा सकता है। कैसे होगा सर वो? वो होगा कुछ सेलेक्टेड मैगज़ीन्स को कवर करके। देखो मैं काफ़ी टाइम से ये बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और जब मैं तैयारी किया करता था उस टाइम पर भी कुछ सेलेक्टेड मैगज़ीन्स को टारगेट किया जाता था, उनकी प्रैक्टिस की जाती थी, देन उसी से ही हमने क्वालीफाई किया है एसएससी के स्किल टेस्ट को और जितने भी स्टूडेंट्स को हमने ये तैयारी का मेथड कराया है, उन्होंने भी एसएससी के स्किल टेस्ट को हर बार क्वालीफाई किया है। ठीक, अब कंडीशन क्या होगी आपकी कि कौन बच्चे एलिजिबल होंगे? काफ़ी सारे बच्चे स्टूडेंट क्वेश्चन पूछेंगे कि सर क्या हमारा भी स्किल क्वालीफाई हो सकता है? या क्या मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ? तो इसके लिए कंडीशन होगी, आपका रिटर्न थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग इन द सेंस के आपके 120 प्लस अगर मान लें 120 से 130 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास सिर्फ शॉर्ट हैंड पर काम करने के लिए रह जाता है। ठीक है? तो शॉर्ट हैंड पे काम किया जा सकता है इतने टाइम में। एटलीस्ट 80 वर्ड्स पर मिनट के तो शायद आप क्वालीफाई कर सकते हैं अगर आप प्रॉपर मेहनत करेंगे तो, क्योंकि 5 से 6 महीने में स्पीड अचीव की जा सकती है। ओके, तो जिन भी बच्चों की बुक फिनिश हो गई हो वो और जिनका रिटर्न थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो वो एसएससी के स्किल टेस्ट को एसएससी के एग्जाम स्टेनोग्राफर 2024 के एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, गलती क्या होती है बच्चों से? गलती ये होती है कि ना वो रेशियो नहीं डिसाइड कर पाते कैसे रिटर्न और स्किल के बीच में। मतलब उनको एग्जैक्टली आइडिया नहीं लग पाता, तैयारी के टाइम पे नहीं पता चल पाता कि हम क्या गलती कर रहे हैं। वो जब रिजल्ट हमें नेगेटिव दिखता है तब हमें पता चलता है, जब हमें रियलाइज होता है कि हाँ हमने क्या क्या गलतियां कर दी थी। तो कई सारे बच्चों को ये भी कंफ्यूजन होती है कि रिटर्न टेस्ट दे देते हैं उसके बाद स्किल की प्रिपरेशन करेंगे। ऐसा नहीं होता। रिटर्न टेस्ट के बाद आप अपने स्किल में सिर्फ थोड़ी बहुत पॉलिशिंग कर सकते हैं। जो एक्चुअल प्रोग्रेस है ना, एक्चुअल प्रोग्रेस होती है रिटर्न टेस्ट से पहले पहले, जिसमें कि एक्चुअल प्रोग्रेस में होता क्या क्या है, आपकी स्पीड इंक्रीज होती है, उसमें आउटलाइंस को ठीक किया जा सकता है, क्योंकि अगर आपकी आउटलाइंस खराब है तो रिटर्न से पहले काम कर सकते हैं, क्योंकि स्किल के बाद तो हमारा सारा ध्यान गलतियों को कम करने में होगा। उसके बाद आप अपनी रीडिंग ठीक कर सकते हैं। रीडिंग इन द सेंस जो डिक्टेशन आप लिखते हैं उसकी रीडिंग को हम इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि जितना अच्छा हम रीड करेंगे उतना ही अच्छा हम टाइप करेंगे।
और आपकी टाइपिंग साथ-साथ टाइपिंग को भी हम इम्प्रूव करने का टाइम होता है हमारे पास। क्योंकि जब रिटन टेस्ट कंप्लीट हो जाता है ना हमारा, तो उसके अगले दिन से हम स्किल टेस्ट की रिगोरस तैयारी में लग जाते हैं। उसमें हमारा सारा का सारा फ़ोकस रहता है कि कैसे भी करके हमारी मिस्टेक्स कम हों। उसमें आपकी स्पीड भी रह जाती है, आउटलाइन्स भी रह जाएँगी, रीडिंग और टाइपिंग अगर किसी की उसने पहले ठीक नहीं की है, रिटन से पहले, तो ये सब कुछ पीछे छूटता चला जाता है और बच्चा उस रेस से बाहर होने लगता है धीरे-धीरे। इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये एकदम राइट टाइम है स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने का। जो भी स्टूडेंट एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 की तैयारी कर रहे हैं, वो बैच में एनरोल कीजिए और अपनी स्किल टेस्ट की तैयारी को अच्छे से आगे प्रोसीड करिए। ठीक है? तो अभी यहाँ पे मैंने आपको बताया कि क्या-क्या गलतियाँ होती हैं, क्या-क्या चीज़ें आपको रिटन टेस्ट से पहले ठीक कर लेनी होती हैं, क्योंकि जब हम प्रॉपर स्किल की तैयारी करते हैं रिटन टेस्ट के बाद, तो ये सारी चीज़ें ना मिस हो जाती हैं कहीं। किसी भी एग्ज़ाम को क्वालीफाई करवाने के लिए ये चीज़ें स्किल टेस्ट को, एसएससी के स्किल टेस्ट को क्वालीफाई करवाने के लिए ना इन चीज़ों का एक बहुत मेजर रोल होता है। अब जब यही आपकी वीक रह जाएँगी, तो फिर क्वालिफ़िकेशन तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा ना। अब आपको फ़ायदा क्या होगा हमारे साथ तैयारी करके? देखिए, हमारे साथ तैयारी करते हुए ना आपको सबसे पहले तो ये वाला फ़ायदा होने वाला है क्या, कि डेली बेसिस पर आपको टारगेट दिए जाएँगे। अगर आप बैच में एनरोल करते हैं, तो डेली बेसिस पे आपको टारगेट दिए जाएँगे। आपको वो टारगेट कंप्लीट करने हैं और फिर आपकी प्रोग्रेस के अकॉर्डिंग आपको अगले दिन नया टारगेट दिया जाएगा। लाइक आपका रिटन का अलग, टाइपिंग का अलग और शॉर्टहैंड का अलग, ठीक है? इसी के साथ-साथ आपकी प्रोग्रेस को भी मॉनिटर किया जाएगा। मतलब स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस को भी मॉनिटर किया जाना बहुत ज़रूरी है। उसी के हिसाब से हम आपको आगे की स्ट्रैटेजी प्रोवाइड करवाएँगे, ठीक है? इसी के साथ-साथ आपका वर्कलोड भी मैनेज करना है। ये भी ध्यान रखना है कि आपका रिटन भी अच्छे मार्क्स से क्वालीफाई हो, क्योंकि अगर रिटन पास नहीं हुआ तो फिर शॉर्टहैंड चाहे आप 120, 130 लिखते हो, उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो पहली प्रायोरिटी अभी हमारी है रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट में अच्छे नंबर लेकर अगर आप आएँगे, तो स्किल को अच्छे से दे पाएँगे। आफ्टर ऑल फाइनल मेरिट जो बनती है इस एग्जाम की, वो रिटन एग्जाम के मार्क्स पे बनती है। तो रिटन एग्जाम में आपको अच्छे मार्क्स लेकर आने होंगे, तभी आप फाइनल मेरिट में आ पाएंगे। और हमारे साथ तैयारी करते हुए आपको सबसे बड़ा बेनिफिट जो काफी सारे जो पर्क्स हैं हमारे साथ तैयारी करने के, उसमें से एक है पर्सनल मेंटरशिप बेनिफिट। आपको ये रहेगा, आप अपना पर्सनल, आपको कोई भी डाउट हो प्रिपरेशन को लेके, प्रैक्टिस करते हुए, डिक्टेशन लिखते टाइम या ट्रांसक्रिप्शन करते टाइम, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है? व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप का लिंक यहाँ आप लोगों के लिए नीचे दे दिया गया है। इस नंबर से आप व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप ग्रुप को जॉइन करिए। वहाँ पे अपने जो भी आपके डाउट्स हो प्रिपरेशन को लेके, स्किल टेस्ट की, रिटन टेस्ट की, आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। और मैं आप सभी स्टूडेंट्स को ये बताना चाहूँगा कि स्किल टेस्ट को बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिए। आप इन 4, 5 या 6 महीनों में ना अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो पूरी। इन 4, 5, 6 महीनों में अच्छे से मेहनत करो, रिटन टेस्ट अच्छे से निकालो, स्किल टेस्ट की ज़िम्मेदारी हम आपकी काफ़ी हद तक लेंगे, क्योंकि जो हम डेली बेसिस पे टारगेट देंगे ना, अगर आप वो कंप्लीट करते रहेंगे, तो हमारे लिए भी आसान होगा। अब हमने किसी बच्चे को टारगेट दिया और उसने वो कंप्लीट नहीं किया, तो फिर तो स्किल क्वालीफाई होना तो बहुत मुश्किल है ना। ऐसे केस में तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनेगी। ठीक है? अब अभी अभी आपको किस क्या-क्या चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है? अभी आपको स्पीड इंक्रीज़ करनी है। जो डिक्टेशंस हम आपको प्रोवाइड करवाएँगे, उससे आपकी स्पीड बिल्डिंग होगी बहुत जल्दी। प्रैक्टिस करने का जो तरीका मैं आप लोगों को बताऊँगा, वो प्रैक्टिस करने के बाद जब आप डिक्टेशन लिखेंगे, तो इम्प्रूवमेंट होगी काफ़ी ज़्यादा। ठीक है? आउटलाइन्स आपकी चेक की जाएँगी रेगुलर बेसिस पे। जो आउटलाइन चेक इन द सेंस कि जो काफ़ी सारी आउटलाइन्स होती हैं हमारी, जो क्लैश करती हैं, आउटलाइन का साइज़ छोटा-बड़ा होता है, उसको ठीक करने का काम किया जाएगा अभी। और आपकी रीडिंग, जो आप डिक्टेशन लिखते हैं, उसकी रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। रीडिंग जब तक हम जितनी अच्छी हम रीडिंग करेंगे ना, इट मीन्स हमारी आउटलाइन्स में उतनी अच्छी कमांड है, और जितनी अच्छी हमारी कमांड होगी, हम उतना ही अच्छा उसको टाइप करेंगे। जितना अच्छा टाइप करेंगे, उतनी ही कम गलतियाँ आएँगी टेस्ट में, और टेस्ट पास होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। ओके? अब टाइपिंग का तो मेन रोल है, क्योंकि मैटर जो आप वहाँ पे डिक्टेशन लिखेंगे 10 मिनट की, उसको आपको टाइप करके ही देना होता है एसएससी को। ये सारी की सारी चीज़ें हम अभी लेकर चल रहे हैं साथ में। आप भी इन सभी चीज़ों को फ़ॉलो करिए और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग रखिए। तो चलिए, आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।